बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स अच्छे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 19 अल्लामा इकबाल हमारे। तो कल हमने उसकी बुलंद ख़वानी की थी, ख़ास अल्फाज को, मुश्किल अल्फाज को डिस्कस किया, उनके मायने देखे, उनकी अदायगी वगैरह तमाम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो हमने किया काम। तो आज हमने जो करना है सबक नंबर 19, जो आज हमने जो क्लास में काम करना है वो इमला हमने करनी है, हम इमला तैयार करनी है। तो जैसे कि अभी बात बताई कि बुलंद ख़वानी हम कर चुके हैं और आप लोगों ने मुझे आज सुनाई भी। तो इमला तैयार करनी है आज हमने। तो आपने अपनी नज़रें और तमाम तवज्जो आपने बोर्ड पर रखनी है। सबसे पहले तो डेट एंड डे, आज 17 तारीख़ है। सत्रह दिसंबर 2020। जमात का काम, जमात का काम। फिर जो दिन है जुमेरात। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमने क्लास में जिस चीज़ को डिस्कस करना है, जो हमने पढ़ना है वो इमला है। तो उन्वान हमारा क्या हुआ? इमला। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है इमला की, तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। डेट, जमात का काम, फिर डे, फिर उन्वान है इमला। तो इमला में हम जो चीज़ तैयार करते हैं, जो जिन अल्फाज को तैयार करते हैं वो ख़ास अल्फाज होते हैं और ग्रीन बॉक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है ख़ास अल्फाज में वो है अदीब। क्या लफ्ज़ है? अदीब। अदीब की जमा, ये अदीब का मतलब है अदब सिखाने वाला। अब जब अदीब लिखवाया जाता है क्लास में, तो इसको कुछ इस तरह स्टूडेंट्स लिखते हैं। एक तो ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, ठीक है। अदब और आदाब ये तो टोटली चेंज हो गया। वही बात टीचर जो आपको लिखवा रहा हो उसको, या जब मैं लिखवाऊँ आप उसको ज़रा गौर से सुने कि मैं ये लफ्ज़ बोल कैसे रही हूँ, इनको अदा कैसे रही हूँ, अदा कैसे कर रही हूँ। तो उसको जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा टीचर जो लफ्ज़ बोल रही हैं वो है अदीब। यानी द के बाद द को ज़रा लंबा कर रही हूँ, तो जिस हर्फ को लंबा, वही पहली बात, पुरानी बात जो हम शुरू दिन से करते आ रहे हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, आ, ई, ओ और ए, वही पहली बात है। जिस हर्फ के साथ आ, ई, ओ, ए आ जाए तो उसको लंबा करते हैं, जिसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश हो उसको ज़रा जल्दी से पढ़ते हैं। तो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ अदीब। इसका मतलब है द के बाद और ब से पहले क्या आएगा? ई आएगा। और चूँकि ये लफ्ज़ों के दरमियान में आ रहा है और हमें पता है जब ई और ए लफ्ज़ों के दरमियान में आते हैं तो इनकी है आदि शक्ल ये वाली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो अदीब कैसे होगा? अदीब। तो शुरू वाले इस की वजह से और यहाँ ई ना होने की वजह से ये दोनों गलत हैं। जो सही है वो है अदीब। क्या लफ्ज़ है? अदीब। अब उसके बाद जो आगे लफ्ज़ है वो है मुफक्किर। इसको मुफक्कर नहीं पढ़ना, मुफक्किर।
गौर व फिक्र करने वाला, मुफक्किर। वही बात ज़बर ज़ेर पेश जो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ वो है मुफक्किर। अब मैं मीम को ज़रा जल्दी बोल रही हूँ, मीम को जल्दी बोल रही हूँ और काफ को भी ज़रा जल्दी पढ़ रही हूँ। मुफक्किर, मुफक्किर। हम कल जब हमने बुलंद ख़ानी की, तब जब हमने मुफक्किर का लफ्ज़ जब पढ़ा था, तब मैंने इसमें आपको एक बात समझाई थी। चलें पहले इसको देखते हैं, इसमें जो गलतियाँ हो सकती हैं उनको कैसे उनसे अवॉइड करेंगे, ये पहले हम देखें। मैंने लफ्ज़ बोला है मुफक्किर, उसको लिख दिया। एक ओ तो नहीं लिखा, लेकिन क के बाद ई बना दिया, ठीक है। लफ्ज़ में बोल रही हूँ मुफक्किर, इसको आप लिख रहे हैं मुफक्किर या मुफक्कीर, गौर करें। मैं बोल रही हूँ मुफक्किर और ये लिखा जा रहा है ये ओ के साथ और ई के साथ। तो हमें पता है जिस हर्फ के साथ ओ ई या अलिफ या वाओ और बड़ी ये जब आ जाते हैं वो हर्फ लंबा हो जाता है, लेकिन जिसके साथ ज़बर ज़ेर पेश होती है वो हर्फ जो होता है उस लंबा नहीं होता बल्कि जल्दी से अदा होता है, ठीक है। तो अब मैंने जो लफ्ज़ बोला है, मैंने बोला है मुफक्किर। अब इसको इस तरह लिख देना, मुफक्किर, दो काफ बोल रही हूँ ना। अब देखें, हमें पता है उर्दू में जब दो हर्फ एक जैसे आ जाते हैं तो उन दो को एक करते हैं और उनके ऊपर एक टोपी बना देते हैं जिसको तशदीद बोलते हैं। मतलब पढ़ने में तो दो दफ़ा होंगे तशदीद वाला हर्फ, पढ़ने में तो दो मरतबा होगा लेकिन लिखने में एक मरतबा होगा। तो सही लफ्ज़ क्या है? मुफक्किर, मुफक्किर, मुफक्किर। आप अपनी बुक पर देखें, मुफक्किर आपको काफ के नीचे, क के नीचे ज़ेर नज़र आएगी, ठीक है। ग्रीन बॉक्स में इसको देखिएगा। तो अब इस ओ की वजह से, ई की वजह से और इस एक डबल काफ, एक और एक्स्ट्रा काफ की वजह से ये तीनों लफ्ज़ क्या हो गए? गलत। और ये क्यों, क्या है? ठीक। अदीब, मुफक्किर। उसके बाद है रहबर। ठीक है, हमारी जो बुक में जो दिया हुआ है ना, वो जो हा है वो ब के साथ, मतलब इनके साथ मिला के उसको लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो इसे सही लफ्ज़ जो है रहबर। उसके बाद है मेहनत। मेहनत वही कल जब बुलंद ख़ानी कर रहे थे तब मैंने बताया था, इसमें जो हा है ना, ये हलवाई वाली है, हाथी वाली हा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको जब अच्छे तरीके से आप अदा कर लेंगे तो आपकी गलती भी नहीं होगी। अब मेहनत की जगह आपने ये लिख दिया, ये हा। लफ्ज़ में बोलिए मेहनत, साफ पता लग रहा है हा कौन सी वाली है। तो कौन सी वाली है? इस हा की वजह से ये रॉन्ग हो गया और ये ठीक है। ये हो गए चार लफ्ज़, अदीब, मुफक्किर, मेहनत, रहबर। उसके बाद है अज़मत। मैं बोल रही हूँ अज़मत, अज़मत। ये हो गया अज़मत या अज़मत। ठीक है। अब इस अज़ या सख्ती के साथ अज़मत हो गया। मैं अज़मत बोल रही हूँ, ठीक है। ये अज़मत भी नहीं मैं बोल रही हूँ, ये भी देख लें। इनकी वजह से ये तमाम
रॉन्ग हो गए। तो सही क्या है? अज़मत, मत। इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लें। फिर उसके बाद है शायर। इसमें स्टूडेंट्स गलती नहीं करते, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं अ के बाद ई के डॉट लगा देते हैं, शायर बना देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको स्टूडेंट ठीक ही लिखते हैं। आगे है दौलत। यह भी बहुत कॉमन लफ्ज़ है, आम सा है, तो इसमें भी मिस्टेक नहीं होती। दौलत। दौलत। उसके बाद है नज़में। क्या लफ्ज़ है? नज़में। मैं जो लफ्ज़ बोल रही हूँ उसके आखिर में मैं जो नून गुन्ना है, मतलब आखिरी जो आवाज़ है वो मैं नाक के अंदर लेकर जा रही हूँ। सारे नाक के अंदर लेकर जा रही हूँ, आवाज़ को वाज़ेह नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ नज़में, लिखवाया मैंने नज़में, और अगर स्टूडेंट इसको लिख दे नज़में, ए के साथ नज़में हो गया, तो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ नज़में, नून गुन्ना की आवाज़ को नाक के अंदर छुपा रही हूँ, तो इस ए की वजह से ये लफ्ज़ गलत हो गया। या इसके अलावा इस ज़ो की जगह, ज़ोए की जगह आपने ज़े बना दिया, ये, तो इस वजह से और इस वजह से ये गलत हो गया। तो सही इसी तरह ज़ो के साथ भी इसको बना देते हैं, ज़ो, सो और ज़ो वाला, ठीक है। तो ये सही जो लफ्ज़ है वो है नज़में। नज़में के बाद है चर्चा। चर्चा। अब चर्चा को चर्चा लिख दिया, यानी आखिर में जो मैं जिसकी आवाज़ जो मैं बोल रही हूँ ना, आखिर में मैं आखिर से जो पहले वाला हर्फ जो च है उसको मैं लंबा कर रही हूँ। चर्चा, यानी कि आखिर में क्या आएगा? अलिफ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँगी, चर्चा, चर्चा, तो ये क्या है? गलत है। तो सही लफ्ज़ क्या है? चर्चा। वही आ ई ओ ए ज़बर ज़ेर पेश वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ये इस हा की वजह से गलत है, तो ये ठीक है। उसके बाद है जिंदा। लफ्ज़ है जिंदा। अब जिंदा को की जगह आखिर में हा की जगह जो अलिफ लगा दिया, जिंदा बना दिया, जिंदा की जगह जिंदा बना दिया, तो भी गलत है। तो सही लफ्ज़ क्या है? जिंदा, जिंदा। तो इस अलिफ की वजह से ये रॉन्ग है और ये ठीक है। उसके बाद है सदा। सदा। अब इस सदा की जगह ये लिख दिया सौ के साथ। इसका मतलब होता है आवाज़ लगाना, पुकारना। सदा लगाई, आवाज़ लगाइए। और मैंने लिखवाया सदा, ये सदा, सदा, सीटी की आवाज़। तो हमें पता है सीटी की आवाज़ किस हर्फ की होती है? सीन की। तो ये है सदा, हमेशा। तो इस की वजह से ये रॉन्ग हो गया और ये ठीक है। सदा मतलब हमेशा। अल्फाज तो हो गए सारे। अब
आगे है जुमले, 2 जुमले हैं। जुमलों में भी अल्फाज वही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ हैं जो थोड़े से चेंज हैं। जिस तरह कौमी, इसमें जो गलती होती है क और को की होती है। एक तो ये है को और ये है क, मोटी और बारीक आवाज़ का फ़र्क। लफ्ज़ है कौमी। अब कौमी को ये लिख दिया, मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ कौमी, उसकी जगह कौमी लिख दिया, तो इस क की वजह से ये रॉन्ग है। तो सही जो लफ्ज़ है वो क्या है? कौमी। बस ये अदायगी के फ़र्क की वजह से देखें कितनी बड़ी गलती हो रही है, एक को और क की वजह से। तो ये सही लफ्ज़ जो है कौमी, कौमी। ये तो थे अल्फाज और जुमले जो अब हमने कर लिए। अब मैं आपके सामने तमाम अल्फाज को लिखूंगी, फिर हम उनको बार बार दोहराएंगे ताकि अच्छे तरीके से ज़हन नशी हो जाए और हमारी गलतियां वगैरह ना हों। क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा सा है, तो इसके अल्फाज भी, इमला भी इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी है, तो इसको हम जल्दी कर लेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी कर लेंगे। तो सबसे पहले है अदीब। क्या है? अदीब। अदीब। अदीब के बाद मुफक्किर। अदीब के बाद मुफक्किर। उसके बाद रहबर। अदीब, मुफक्किर, उसके बाद रहबर, फिर मेहनत। तो जब आपको टेस्ट में इमला वगैरह लिखवाई जाती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है, टीचर एक लाइन पर कितने अल्फाज लिखने हैं? तो 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इनके दरमियान फासला भी होना चाहिए ताकि ये वाज़ेह रहे कि ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो मेहनत के बाद है आज़मत। अज़मत, शायर। उसके बाद है दौलत। दौलत के बाद नज़्में। नज़्मे के बाद चर्चा। उसके बाद जिंदा। उसके बाद है सदा। ये तो थे अल्फाज। अब है 2 जुमले नीचे वाली लाइन पर। बड़े अदीब, बड़े अदीब, बड़े अदीब और बड़े मुफक्किर। अदीब और बड़े मुफक्किर। कौमी रहबर, कौमी शायर। कौमी रहबर, कौमी शायर। ये तो थी हमारी सारी इमला। ऊपर अल्फाज
और नीचे 2 जुमले हैं। अब इसको आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। अदीब, मुफक्किर, रहबर, मेहनत, अज़मत, शायर, दौलत, नज़्में, चर्चा, जिंदा, सदा। बड़े अदीब और बड़े मुफक्किर, कौमी रहबर, कौमी शायर। ये थे टोटल अल्फाज, ख़ास अल्फाज के और ग्रीन बॉक्स के, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्सडे है और थर्सडे को उर्दू का डायरी डे नहीं होता। आपने अभी काम करना है, ये अभी 10 मिनट हैं आपके पास मज़ीद, तो इसको करेंगे। अभी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे, इसको राइट करेंगे और फिर मुझे 1 बाय 1 चेक करवाएंगे। और काम आपने नीट एंड क्लीन करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह डेट एंड डे मेंशन करनी है, उन्वान कैसे राइट करना है। सबसे पहले तो मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको करें ज़रा जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।